आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैंने बेलचा जाने के लिए बस पकड़ी। वैसे तो बस पूरी भरी हुई थी, पर एक सीट अभी भी खाली थी और शायद मेरे ही इंतजार में थी वह सीट। पर जैसे ही मैं उस सीट के करीब पहुंचा तो मुझे उस सीट पर एक बैग रखा हुआ नजर आया, जिसका मतलब था कि उस सीट पर किसी ने हक जमा लिया है। तो ऐसे में मेरे पास खड़े रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। खैर, मेरे बस में चढ़ते ही बस भी चल पड़ी, मगर अब बाहर काफी अंधेरा भी हो चुका था और खिड़की से आती हुई रात की ठंडी ठंडी हवा एक अलग ही सुकून दे रही थी। बस कमी थी तो बस एक सीट की अगर बैठने का इंतजाम हो जाता तो यह सफर लाजवाब हो जाता। अभी मैं यही सोच रहा था कि कोई सवारी उतरे और सीट खाली हो कि तभी मैंने नोटिस किया कि उस सीट पर कोई सवारी है ही नहीं। तो फिर उस सीट पर वो बैग किसका है? इसलिए ये जानने के लिए मैंने उस बैग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अरे भाई, ये बैग किसका है इस सीट पर? तो बस में मौजूद सवारियों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब कि जिसका वह बैग था वो बस में था ही नहीं। ये साफ होते ही मैंने वह बैग वहां से उठाया और बस के कंडक्टर को देते हुए बोला, अरे भाई साहब, शायद कोई गलती से भूल गया होगा इस बैग को। फिर उसे बैग देने के बाद मैं उस सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। सीट मिलने के बाद मैं भी तसल्ली से सीट पर पसरा ही था कि अचानक ही मुझे बहुत ही तेज गंध आने लगी। पहले तो मुझे लगा कि वो गंध बस के बाहर से आ रही है, पर जब गंध धीरे धीरे बढ़ती चली गई तो मेरा जी मचलाने लगा। वह गंध इतनी बुरी थी कि देखते ही देखते मैं उल्टी करने लगा। फिर अगले चंद मिनटों में मेरे उल्टी करते ही मेरे अगल बगल में बैठे लोग मुझ पर भड़कने लगे, मगर वहीं अब मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसरने लगा और अगले चंद मिनटों में मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं बस में नहीं, किसी बस स्टॉप के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरा पूरा शर्ट मेरे उल्टी से सना हुआ था, पर अच्छी बात यह थी कि अब मुझे नॉर्मल महसूस हो रहा था। पर वहीं परेशानी वाली बात यह थी कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कहां पर हूं। साथ ही मुझे बस वाले पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि बस वाले को इंसानियत के नाते मुझे किसी अस्पताल में लेकर जाना चाहिए था, पर उसने तो मुझे अनजानी जगह पर मरने के लिए छोड़ दिया था। खैर, होश में आते ही मैंने अपने आसपास देखा, जहां सिर्फ अंधेरे के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आया। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। गाड़ी की आवाज सुनाई देते ही मैं उस ओर देखने लगा जिस ओर से आवाज आ रही थी। फिर जब गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी नजर आई तो मैं फौरन ही लिफ्ट मांगने का इशारा करने लगा, बिना यह देखे कि वो गाड़ी कौन सी है। फिर जब वो गाड़ी मेरे करीब आ गई तो मैं वो गाड़ी देखकर थोड़ा हिचकिचाने लगा। दरअसल वो एक एम्बुलेंस थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि एम्बुलेंस में बैठूं कि नहीं, कि इतने में ही एम्बुलेंस का ड्राइवर खिड़की से अपना सर बाहर निकालते हुए बोला, सोच क्या रहे हो, चलो बैठो, वैसे भी यहां कोई दूसरी सवारी नहीं मिलने वाली। फिर उस एम्बुलेंस ड्राइवर के यह बोलते ही मैं उस एम्बुलेंस में जाकर बैठ गया और मेरे बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे ले ली। अभी वो गाड़ी कुछ दूर आई ही थी कि वो ड्राइवर अचानक ही चीखते हुए बोला, तुम दोनों चुप नहीं बैठ सकते क्या? कब से कचर पचर करे जा रहे हो? अगर अब तुम दोनों ने अपना मुंह बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। बहुत देर से सहन कर रहा हूं मैं। उस ड्राइवर का चेहरा अचानक ही गुस्से से लाल होता हुआ देख मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया और यह सोचने लगा कि भला यह किसे चुप रहने को कह रहा है, जबकि उस एम्बुलेंस में तो सिर्फ हम दोनों ही थे। खैर, उस वक्त मैं खुद डरा हुआ था, तो ऐसे में उस ड्राइवर से किसी तरह की बहस में पड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपना मुंह बंद ही रखा। पर कुछ और दूर जाते ही वो ड्राइवर एक बार फिर भड़कते हुए बोला, मान जाओ तुम दोनों, नहीं तो मैं यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, फिर जितना चाहे उतना चपर चपर करते रहना।
इस बार वो ड्राइवर पहले से ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अभी मैं उस ड्राइवर की तरफ ही देख रहा था कि मैंने नोटिस किया कि उसके कान से खून निकल रहा है। उस ड्राइवर के कान से खून निकलता देख मैं उससे बोला, अरे भैया, आपके कान से तो खून निकल रहा है, जरा देखना तो। मेरे यह कहते ही उस ड्राइवर ने बड़े ही शालीनता के साथ कहा, क्या करूं भाई साहब, इन दोनों ने मेरी जान खा रखी है। रात हुई नहीं कि इन दोनों की चपर चपर शुरू हो जाती है। इनकी चपर चपर सुनकर तो अब कानों से भी खून आने लगा है। पर ये दोनों कहां मेरी बात मानने वाले हैं। वो ड्राइवर जिस तरह से अपनी परेशानी बयां कर रहा था, उससे यह साफ झलक रहा था कि वह काफी परेशान है। पर वह किससे परेशान है, वह अब भी कुछ साफ नहीं हुआ था। और जब मैंने उस ड्राइवर से इसी बारे में सवाल करते हुए पूछा कि आप यह किससे चुप रहने को कह रहे हो, तो उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपने कान से बहते खून को अपने हाथ से पोंछते हुए बोला, और किससे कहूंगा भाई साहब, पीछे जो 2 लड़कियां मरी पड़ी हुई हैं ना, उन्हीं से बोल रहा हूं। जैसे ही उस ड्राइवर ने यह बोला कि उस एम्बुलेंस में 2 लाशें हैं और उन्हीं से वह परेशान है, तो उसी वक्त डर से मेरे पैर कांपने लगे। उस वक्त मैं सिर्फ सामने की ओर देखे जा रहा था और यह सोच रहा था कि इस एम्बुलेंस से कैसे उतरूं, क्योंकि उस वक्त मैं उस ड्राइवर से यह भी नहीं कह पा रहा था कि मुझे यहीं उतार दो। अभी मैं यही कहने के लिए हिम्मत जुटा ही रहा था कि उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और उसके एम्बुलेंस रोकते ही मैंने सोचा कि यही सही मौका है गाड़ी से उतर जाने का। पर इससे पहले मैं उस ड्राइवर से उतरने की बात करता कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे कानों में कोई कुछ बोल रहा है। पर क्या यह कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, पर उस फुसफुसाहट से मैं अब और भी ज्यादा घबरा गया था। अभी मैं कुछ सोच समझ पाता कि इतने में वो ड्राइवर चीखते हुए एम्बुलेंस से नीचे उतरा और पीछे जाकर एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और किसी को छांटे मारने लगा। मेरे लिए यही सही मौका था बच के निकलने का, इसलिए मैं दबे पांव एम्बुलेंस से नीचे उतरा और वहां से जाने लगा। पर मेरे कुछ कदम आगे चलते ही उस ड्राइवर ने मुझे पीछे से आवाज देते हुए बोला, ओ भाई साहब, कहां चल दिए आप? पहले इधर आओ, जरा मेरी मदद तो कर दो। उस ड्राइवर के यह कहते ही मैं ना चाहते हुए भी पीछे पलटा और जब मैं उस ड्राइवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस एम्बुलेंस तो कई लाशें हैं। अभी मैं एम्बुलेंस में रखी लाशों को ही देख रहा था कि उस ड्राइवर ने बोला, चलो इन लाशों को उतारने में मेरी मदद करो। उसके यह कहते ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक लाश को पकड़ा और उसे नीचे उतार कर रख दिया और फिर एक और लाश को नीचे उतारा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि यह सन की ड्राइवर अब क्या करेगा कि तभी वह उन लाशों पर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अब करो चपर चपर, बहुत देर हो गई थी तुमको। अभी वो ड्राइवर उन लाशों को नीचे उतार कर खुश ही हो रहा था, मगर तभी जो फुसफुसाहट मेरे कानों में हो रही थी वो तेज होने लगी। हालांकि अभी भी मुझे कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था, पर अब इतना अंदाजा हो गया था कि वह किसी लड़की की आवाज है जो रोते हुए कुछ बोल रही है। अभी मैं डरा सहमा वहां पर खड़ा अपनी किस्मत को ही कोस रहा था कि तभी उस ड्राइवर ने मेरे कानों की तरफ देखते हुए बोला, अरे भाई साहब, तुम्हारे कानों से तो खून बह रहा है। उसके यह कहते ही जब मैंने अपने कानों को छुआ तो सच में मेरे कानों से खून बहता हुआ नजर आया। अभी मैं अपने कानों से बहता हुआ खून ही देख रहा था कि वो ड्राइवर मेरे करीब आते हुए बोला, क्या बोल रहे हैं ये दोनों, जल्दी बताओ। इस बार उस ड्राइवर के मेरे साथ बात करने का अंदाज बदल गया था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह बहुत खास चीज जानना चाहता है। मैं तो वैसे भी डरा हुआ था, तो ऐसे में जैसे उसने पूछा कि मुझे क्या सुनाई दिया, तो मैंने झट से जवाब देते हुए कहा, भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस रोने की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे इतना कहते ही वह ड्राइवर एकदम से पगला गया और उन लाशों के ऊपर बैठकर उन्हें मारने लगा। अभी वह उन लाशों को मार ही रहा था कि इसी बीच किसी ने मेरे कानों में कहा, भागो यहां से। फिर ये सुनाई देते ही अचानक ही मेरे पैर अपने आप ही वहां से भाग खड़े हुए। उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा सिवाय यह कि मुझे सिर्फ भागना है, वह भी जितना तेज हो सके उतना तेज, और मैंने किया भी कुछ वैसा ही।
फिर जब मैं दौड़ते हुए एक होटल पर पहुंचा तो तब तक मेरी सांसें काफी तेज हो चुकी थी। पर मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि अब मैं वहां पर अकेला नहीं था। अब वहां पर मेरे अलावा और भी लोग मौजूद थे। फिर इसी बीच होटल का एक कर्मचारी मेरे पास आया और मेरे को हांफता हुआ देखकर बोला, अरे भाई साहब, क्या हुआ? कोई लुटेरे पीछे लग गए थे क्या? जिस पर मैंने उससे बोला कि हाँ भाई, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे और मेरा सामान लेकर चले गए। मेरे यह कहते ही उस कर्मचारी ने मुझे वहां से सहारा देते हुए उठाया और होटल में ले गया, जहां मैं रात भर रुका और फिर सुबह घर लौट आया। और उस दिन के बाद से मैंने रात का सफर करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।